बाहर से दिखावा, शोभा, श्रृंगार चाहे कुछ भी हो आज के समाज का, पर क्या हम जानते नहीं हैं कि भीतर से सब कुछ खोखला है। बाहर से डेस्टिनेशन पर कुछ भी लिख दिया गया हो, लक्ष्य कोई सा भी टंगा हुआ हो, क्या हम जानते नहीं हैं कि आज की परिस्थितियों का यथार्थ क्या है, असलियत क्या है। और ये जानने के लिए क्या हमें फेसबुक पढ़ने की आवश्यकता है, यूट्यूब देखने की आवश्यकता है। इसको जानने के लिए किसी ट्विटर के हैंडल को तराशने की आवश्यकता नहीं। इसको जानने के लिए आदमी को अपने अंतर्मन में गहरे उतरने की आवश्यकता है और पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम नहीं जानते कि आज बाहर की परिस्थितियों में जो उद्भव है, उसका जो आडंबर है, वो भीतर के पराभव का प्रमाण है। क्या हम नहीं जानते इस बात? क्या हम नहीं जानते कि जो बाहर की अमीरी है वो भीतर की दरिद्रगी का प्रमाण है? क्या हम नहीं जानते इस बात को कि आज बाहर जितनी तेजी से वैभव, हवस और कल्पनाओं का और कामनाओं का जाल पसरा है, उतनी ही तेजी से मनुष्य के चिंतन के अंदर स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता आकर के विराजमान हो गए हैं। और विराजमान ही नहीं हो गए, बल्कि उसके व्यक्तित्व के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके बैठ गए। आज जितनी तेजी के साथ दोस्तों बाहर घरों का आकार बढ़ा है, क्या उतनी ही तेजी के साथ मनुष्य के परिवारों का आकार घटा नहीं? पारिवारिकता क्या सिमट करके नहीं रह गई? जितनी तेज़ी के साथ बाहर लोगों के बटुए भारी हुए हैं, क्या उतनी ही तेज़ी के साथ लोगों के दिलों से दरिया दिली विदा नहीं हो गई? जो आज की परिस्थितियां हैं उनका सच कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता कि सुख, साधन, सुविधाएं बढ़े हैं, पर उतनी ही तेज़ी के साथ चरित्र, ईमानदारी, सज्जनता और सद्भाव घटे। जो आपस का स्नेह होता था, विश्वास होता था, अपनापन होता था, आत्मीयता होती थी, उसका स्थान शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया है। किसी को किसी पर भरोसा रह नहीं गया है। और यदि कोई गलती से कर भी ले तो थोड़े ही दिन में ठगा जाता है। भावनाएं 2 कौड़ी के मूल्य के बराबर हो गई और अपराधों की संख्या न जाने कितनों में बढ़ती चली जा रही है। ठीक है कि पुलिस है, कचहरी है, मुकदमे हैं, और उनसे अपराधों की संख्या घटती हुई नज़र आती है। तो आप बताइए, मैं कहता हूँ कि लंबी फहरिस्त तो क्या गिनाई जाए, पर यदि हम आज की परिस्थितियों का कटु सत्य देखें तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि आज जो इंसान है उसके मन में न समाज का संकोच रह गया है, न प्रशासन का भय रह गया है, और न उसे ईश्वर की न्यायप्रियता पर भरोसा रह गया है। जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, जिस तरह के समाचार अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं और जिस तरह की बातें लोगों से सुनने को मिलती हैं, उनको देखकर, सुनकर क्या ऐसा लगता नहीं कि आज इंसान इंसानियत के मानदंडों को, प्रकृति के कर्मफल विधान को और परमेश्वर की न्यायप्रियता को न केवल भुला करके बैठा है, बल्कि नकार के भी बैठा है।